विधानसभा चुनाव को लेकर वॉर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां के विधायक महेश जोशी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। क्या हवा महल क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ है। क्या लगता है महेश जोशी को अभी तक टिकट नहीं मिला है, क्या विकास की गंगा बही है हवा महल क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि टिकट नहीं मिला है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमने स्वयं ने एक चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम कांग्रेस नेताओं को कि महेश जोशी जी ने 5 साल में जो माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो अन्याय किया, जो अत्याचार किया, उसको देखते हुए महेश जोशी जी को एक बार फिर टिकट दिया जाए, ताकि माइनॉरिटी के लोग जो महेश जोशी ने जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की हैं उनका हिसाब महेश जोशी जी के साथ कर सकें। ऐसी हमने एक चिट्ठी पूरे कांग्रेस के नेताओं को भेजी और हम खुद चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी महेश जोशी को ही वापस चुनाव लड़ने भेजे, ताकि कांग्रेस पार्टी को ये पता चले कि 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या हुआ था। दरअसल महेश जोशी कुछ चंद लोगों से घिरे हुए हैं, जो बूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो अनैतिक कामों में लिप्त हैं, और वो सारे दिन भर बस भाई साहब करते हुए महेश जोशी जी को एक सौज बाग दिखाते रहे। और महेश जोशी सब कुछ जानते हुए अनजान बने बैठे रहे, और उस चक्रव्यूह से पूरी कांग्रेस पार्टी उसी में शामिल रही। ना तो मुख्यमंत्री ने हमारी बात सुनी, ना कांग्रेस के किसी नेता ने दुख दर्द सुनने की कोशिश की। अब जब चुनावी वक्त आया है, तब लगातार कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस से क्या नाराज़गी है? आपकी पार्टी से तो नाराज़गी नहीं है, किसी नेता से नाराज़गी हो सकती है, ऐसा कतई नहीं है। जो आज कांग्रेस के साथ हमारे साथ जो शिकायतें थी, जो समस्याएँ थी, वो चीज़ें हमने कांग्रेस पार्टी के सामने रखी, लेकिन कांग्रेस ने कभी समय रहते ध्यान ही नहीं दिया। अब वो चीज़ें नाराज़गी सामने आ रही हैं। इस क्षेत्र में आप देखें, बहुत बड़ी आबादी, आज हम किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, सिविल लाइंस में जाते हैं, विद्यार्थी नगर में जाते हैं, जो आबादी का जो घनत्व होता है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। एक घर में 4-4 फैमिली रहती हैं, 50-50 मेंबर रहते हैं। उस चीज़ को किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ आप इस इलाके में देखेंगे कोई हॉस्पिटल नहीं है, आपको कांवटिया हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या अन्य कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। स्कूल्स अच्छी नहीं है, 8वीं 10वीं तक स्कूल हैं, 12वीं की एजुकेशन नहीं है, लड़कियों का ड्रॉप आउट बहुत होता है। स्कूल खुलती हैं तो ब्रह्मपुरी में खुलती हैं। बिल्कुल, समस्याएं जस की तस है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अकरम खान। अकरम जी, देखिए, चुनाव से पहले कई तरह के वादे किए जाते हैं। महेश जोशी यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी वादे किए होंगे, क्या पूरे हुए? बिल्कुल कोई वादे पूरे नहीं हुए, और आप क्षेत्र का अगर सर्वे करेंगे तो सारे वादे खोखले नज़र आएँ। और जहाँ 95% वोट लेके 5% काम करा जा रहा है, तो वो कोई वादों के अनुसार काम नहीं हुआ है। ना ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ है, ना एजुकेशन का काम हुआ है, ना कोई जो है स्वास्थ्य संबंधित कोई काम हुआ है। तो सारे वादे हैं, और हम चाहते हैं कि महेश जोशी को टिकट दिया जाए, तो यहाँ की आवाम उनको मुँह तोड़ जवाब दे है, और उसका इनको जो खामियाजा है वो भुगतना पड़े। बिल्कुल, देखिए, काम तो महेश जोशी ने नहीं किया है, यहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन ये यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं महेश जोशी को टिकट मिलने की चाहिए, ताकि यहाँ की जनता उन्हें सबक सिखा सके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मुबारक अली है सर। और जैसा कि अभी और लोगों ने भी बताया, उसी तरीके से यहाँ जो पिछले टाइम में एक मंत्री होने के बावजूद यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर कांग्रेस खाली ये छल करती रही है, कपट करती रही है, वोटर को सिर्फ एक वोट बैंक समझा गया। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ इतने काम मतलब अभी होने चाहिए थे, वो काम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुए। ना तो यहाँ कोई अच्छे स्कूलों की बिल्कुल व्यवस्था है। यहाँ एक नाले की बहुत बड़ी समस्या है। उस नाले को पाटने का उन्होंने काफ़ी अरसे से एक लोगों को विश्वास दिलाया था कि इसको पाटेंगे, गंदगी से राहत दिलाएंगे। आज लोग इस तरह से उस नाले के आसपास जीवन यापन करने को है कि वो बीमारियों से एकदम वो सारे मतलब बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। ना कोई अच्छे स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई हॉस्पिटल है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब एक काम कुछ भी नहीं हुआ है। एक मंत्री होने के बावजूद महेश जोशी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग वही मंशा है कि महेश जोशी आवें और उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी में याद रखें कि क्या नाराजगी हवा महल की जनता का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान की परिपाटी है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। आपकी नाराजगी है तो कहीं ना कहीं दावेदार को बदलने की बात क्यों नहीं करते हैं? हालांकि तब दावेदार आएगा तो काम भी करेगा। देखिए, नाराज़गी का जो स्तर है वो हमने अभी आपने देखा, थोड़े दिन पहले मोहम्मद असगर की हत्या हुई, उस मामले में मुख्यमंत्री तक सारी बातें गई और मुख्यमंत्री के स्तर से झूठे वादे हुए। उससे पहले यहाँ पर 12,000 पट्टों की घोषणा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महेश जोशी जी आए, मेयर को लेकर आए, निगम का पूरा लवाजमा लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव से पहले 12,000 पट्टे यहाँ बांटूंगा। 12 पट्टे आज तक उन्होंने नहीं दिए। ये सारी नाराज़गी सरकार के स्तर पर भी है, और हम कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती के जो नेता थोपती है,
उनको अगर हम जिता भी सकते हैं तो उनका बुरा हश्र करना, उनको धरती दिखाना भी हमें बखूबी आता है। इसलिए हम इस बार ये बिल्कुल अटल होकर बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए क्षेत्र की समस्याएं होती है कि पानी मिले, बिजली मिले, रोड मिले, लेकिन जब हम यहाँ हवा महल क्षेत्र में पहुंचे तो रोडों के हाल खस्ता थे और जनता पूरी तरह से परेशान है। किस तरह की समस्या आ रही है? देखिए रोड से हम निकल कर आए थे, मुआयना भी किया था, रोडें टूटी हुई है। सभी रोड टूटे हुए है, पानी लाइन नहीं है और कब्रिस्ताना कोई काम नहीं हुआ। और अभी असगर अली की डेट हुई थी, जब भी गेलो साहब, मेहर जोशी, कोई भी नहीं आए। पप्पू कुरैशी ने 21 लाख रुपए खुद की जेब से दिए, कोई 21,000 रुपये नहीं देता किसी को। सबसे बड़ी बात तो ये है सर। बिल्कुल, देखिए गुस्सा लाजमी है। एक बार मैं सहयोगी से चाहूंगा दिखाए, भीड़ यहाँ एकजुट हो चुकी है और कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पर महेश जोशी से है कि महेश जोशी ने क्षेत्र के विकास की जो बात कही थी कि विकास की गंगा बहेगी, लेकिन विकास की गंगा नहीं बही। 2018 के चुनाव में जिस तरह जो है चुनावी घोषणा में जो वादे किए थे यहाँ की जनता से, उनको पूरा नहीं किया। हालांकि नाराजगी जरूर है, लेकिन हवा महल की जनता चाहती है कि एक बार फिर महेश जोशी को टिकट मिले और महेश जोशी मैदान में उतरे तो यहाँ की जनता यानी कि हवा महल की जनता उनको सबक सिखा सके। हसन पांडे, TV9 जयपुर।